बड़ी जानकारी आ रही है उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले तो बड़ी खबर, नीट री एग्जाम को लेकर हरियाणा में पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो बना हुआ है। परीक्षा को लेकर शासन प्रशासन की तैयारी पूरी है। नीट को लेकर सभी जिलों में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और ड्यूल फिक्सिंग, सीसीटीवी, क्यूआरटी और ट्रैफिक प्लान लागू। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बस सेवा फ्री कर दी गई है, ये व्यवस्था की गई है। नकल माफियाओं पर भी पैनी नजर जो है प्रशासन की इस बार रहने वाली है। परीक्षा के पवित्रता बनाए रखने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। नीट री एग्जाम को लेकर हरियाणा में पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। परीक्षा को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है परीक्षार्थियों में। और जानकारी आपको दे दें, ड्यूल फिक्सिंग, सीसीटीवी, क्यूआरटी और साथ ही ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, परीक्षार्थियों नकल माफियाओं पर भी जो पैनी नजर है वो रखी जा रही है। जो जानकारी, परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। नीट री एग्जाम को लेकर हरियाणा में पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। परीक्षा को लेकर शासन प्रशासन तैयारी पूरी है। नीट को लेकर सभी जिलों में सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया गया है। ड्यूल फिक्सिंग, सीसीटीवी, क्यूआरटी और ट्रैफिक प्लान लागू किए गए हैं। परीक्षार्थियों को लेकर कोई दिक्कत ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद, नारनौल, पानीपत, रोहतक की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा घेरा जो है वो कड़ा किया गया। देखिए सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। अंबाला, सिरसा की भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जैमर जो है वो लगाए गए हैं और जो रोडवेज बस है उसमें व्यवस्था की गई है ताकि जो परीक्षार्थी है उन्हें मुफ्त तक परीक्षा केंद्रों तक ले जाया जाए। अंबाला में कुल 7 एग्ज़ाम सेंटर बने हैं और 2962 कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर होंगे एग्ज़ाम के लिए। और इससे रिलेटेड ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए हमने 11 नाके लगाए हुए हैं पुलिस ने। और इसके अलावा हर एक परीक्षा केंद्र पे हमने सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की हुई है और इसमें जो इंक्लूडेड रहेगा चेकिंग, फ्रिस्किंग इसमें पुलिस की तरफ से की जाएगी। हाँ, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए 11 पुलिस नाके लगाए गए हैं और हर सेंटर पे एक एक ट्रैफिक कांस्टेबल को भी डिप्लॉय किया गया है ताकि सुचारू रूप से जो यातायात है वो चलता रहे। हरियाणा राज्य परिवहन नीट परीक्षार्थियों के लिए फ्री ट्रैवलिंग का प्रोविज़न किया है, तो उसी के तहत हमारी सभी गाड़ियां रूटीन में चलेंगी। सुबह 2:20 चंडीगढ़ जाती है, उसे लेके लगातार सारी गाड़ियां हमने लगा रखी है। किसी भी परीक्षार्थी को सिरसा से बाहर या इधर आना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो परीक्षार्थी यहाँ पेपर दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 6 सेंटर हैं, तो उन 6 सेंटर में से 2 सेंटर तो हमारे ऑफिस के एडजॉइनिंग है, नेशनल कॉलेज और वुमेन कॉलेज, तो वहाँ तो किसी बच्चे को पहुँचाने के लिए कोई दिक्कत है नहीं। और 2 से हमारे केवी हैं, एयरफोर्स स्टेशन है और कंगनपुर रोड है, एक अनाज मंडी का और एक शास्त्रनाम। 4 सेंटर ऐसे हैं जो बस अड्डे से दूर हैं, उनके लिए हमने 4 गाड़ियाँ प्लान कर दी हैं। वैसे तो सभी जो परीक्षार्थी हैं लोकल ही हैं सिरसा से, फिर भी कोई बाहर से आने वाला बच्चा है तो उसको दिक्कत नहीं होगी। हमने प्लान कर दिया है, स्पेशल मैन पावर लगा दी है उस दिन और हेल्प डेस्क बना दिया है उनके लिए। वो एसएस रूम में आके इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नीट री एग्जाम को लेकर हरियाणा में और पूरे देश भर में जो परीक्षा केंद्र है उसमें अलर्ट जो है वो बना हुआ है। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, इस पर हम जानकारी जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव और यशराज आनंद हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर के पास सबसे पहले लिए चलते हैं। पवन, नीट री एग्जाम को लेकर किस तरीके से अलर्ट मोड पर है हरियाणा में तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर परीक्षाएं होनी है? बिल्कुल, देखिए जो नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम है उसको पुणे एग्ज़ाम जो है वो 21 जून को करवाया जा रहा है और इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल पूरे देश भर में की गई है। और पूरे देश भर में जो है इसके लिए मॉक ड्रिल रिहर्सल भी आज सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक लगातार अलग अलग राज्यों में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर जारी है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो नीट यूजी का जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको लेकर हरियाणा सरकार ने और प्रशासन ने पुख्ता इंतज़ाम किए हैं।
और हरियाणा के 19 जिलों में जो है वो ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, यानी जो इसके एग्जाम सेंटर हैं वो 19 जिलों में बनाए गए हैं। पंचकुला, चरखी दादरी, फतेहाबाद और नूहू, इन 4 जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी जो 19 जिले हैं उन सभी में ही नीट के एग्ज़ाम के लिए जो है वो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीट के एग्ज़ाम को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए थे कि जो नीट यूजी 2026 का जो री एग्ज़ाम है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी के चलते सुरक्षा जो है वो 3 टायर सुरक्षा रहनी चाहिए। इसके बाद हरियाणा के डीजीपी और हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से लगातार तमाम जिलों में बैठकें की गई, समीक्षा बैठक हुई। और अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो 19 जिले हैं उसमें 5000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं और इसके साथ साथ 3 टायर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। हरियाणा सरकार ने रोडवेज की जो बसें हैं उसमें अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त यात्रा जो है वो घोषित की है और इसके साथ साथ जो है वो ये जो एग्ज़ाम है ये पूरी तरीके से आप ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके और किसी भी तरीके की कोई लापरवाही या चूक इसमें नहीं रहे, इसके लिए जो केंद्र की तरफ से एनटीए की तरफ से जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को फॉलो हरियाणा में पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। और आज पूरे देश भर में ही जो है वो जो 5000 से ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से लेकर 3 टायर जो सिक्योरिटी है वो इस नीट के री एग्ज़ाम को लेकर जो वो की गई है। तो इसी कड़ी में हरियाणा में भी चाक चौबंद और पुख्ता और कड़े इंतजाम जो वो किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पूरे मामले को जो वो मॉनिटर कर रहे हैं और निचले स्तर पर हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल की बात करें, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर समेत तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जिन जिलों में एग्जाम है उन जिलों के डीसी हैं या पुलिस के कप्तान हैं उनकी तरफ से पूरी मॉनिटरिंग जो है वो इसको लेकर की जा रही है और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो नीट के री एग्जाम को लेकर हरियाणा में किया गया है। जी ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास। तो नीट री एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने है और परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं कैसी हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। लखनऊ में परीक्षा केंद्रों पे जहाँ पे नीट री एग्जाम होने जा रहा है, राजेश वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सुरक्षा का पहरा किस तरीके से टाइट रहने वाला है? नीट एग्जाम की तैयारी की गई है। तो कहीं कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ खुद बागडोर अपने हाथों में संभाली है। आपको बता दें कि लगभग अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अगर बात किया जाए तो लखनऊ में लगभग 75 केंद्र बनाए गए हैं। नीट एग्जाम जो कराया जा रहा है, साथ ही साथ एनटीए की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था अगर देखा जाए तो सभी केंद्रों की गई है। मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के साथ में ड्रोन कैमरा और साथ ही साथ देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसको लेकर जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी विकास, उन्होंने बिल्कुल बैठक की है और बैठक करने के बाद उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया, किसी भी तरीके से हिलावाली नहीं हो सकती। उसके अलावा जो भी जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र के 50 मीटर के दायरे में बिल्कुल जैमर लगा दिया जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरीके से मना की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परीक्षार्थी आएंगे उनके जो गार्जियंस हैं, उनके गार्जियंस को भी लगभग 50 मीटर दायरे के बाहर रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ तक कि परिंदा भी पर ना मार पाए इसको लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ की बटालियन भी इसको लेकर लगाई गई, क्योंकि जिस तरीके से जो देखा जाए जो नीट परीक्षा के जो पेपर है वो जिस तरीके से वायु सेना के माध्यम से लाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर बिल्कुल परीक्षा बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षात्मक ढंग से कराई जाएगी। इसको लेकर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख नीट परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 75 केंद्र बनाए गए हैं। 75 केंद्रों पर बिल्कुल पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को, क्योंकि जिस तरीके से लीक हुआ था नीट की परीक्षा का एग्जाम का देखा जाए तो दोबारा
ऐसी चीजें ना आए, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरी बागडोर अपने हाथों में संभाली है। ठीक है राजेश, लौटेंगे आपके पास। यशराज भी हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। यशराज, नीट री एग्जाम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है क्योंकि जो परीक्षार्थी वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा दारोमदार शासन प्रशासन पर रहेगा। और ऐसी स्थिति में वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से सुरक्षा का घेरा है और इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, एक पूरी तरीके से फेयर जो एग्जाम हो, ये भी सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा जिसे नीट कहा जाता है वो इस बार फिर से सुर्खियों में। वही इस नीट की परीक्षा की यदि बात करें तो इस बार इसके सुर्खियों में आने के सबसे बड़ा वजह जो इसका है, इसकी अनियमितता है और पेपर लीक होना है। यानी कि इस परीक्षा में जैसा दावा किया गया था कि 120 के आसपास प्रश्न जो टोटल मिला करके इसमें से अलग अलग सेंटरों के लीक हो गए थे। वहीं पर लीक होने के बाद परीक्षार्थियों के द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया गया। उसके बाद इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दी गई। और वहीं कल यानी 21 तारीख को यह परीक्षा 3 मई को हुई थी और 21 तारीख को यह दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। वह इस बार परीक्षा धांधली रहित हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है, कमर कर चुकी है। और वहीं यदि बात करें तो प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर आज से ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और देर शाम की यदि बात करें तो कल देर शाम एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल के द्वारा सारे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई थी। यानी कि सिटी एसपी थे, एसपी देहात उसमें थे, क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, सभी के साथ एक मीटिंग की गई और किस प्रकार से परीक्षा का सफल संचालन हो इसको लेकर के उस मीटिंग में जद्दोजहद हुई। वहीं पर कई डिसीजन, कई निर्णय लिए गए। सबसे प्रमुख निर्णय जो इसमें लिए गए वह यह है कि परीक्षा केंद्र के करीब 50 मीटर के दायरे में परीक्षार्थी ही रह पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परीक्षार्थी जब एंटर करेंगे अपने सेंटर में, यानी कि जिस क्लासरूम में वो एंटर करेंगे, तो क्लासरूम एंटर करने से पहले ही उनकी सघन जांच पड़ताल की जाएगी। महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती कर दी गई। जो महिला है वो महिला पुलिसकर्मी उनकी जांच करेंगी और जो युवक है उनके पुलिसकर्मी उनकी जांच पड़ताल करेंगे। वहीं पर गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा केंद्र जहां पर भी लिया गया है, बनाया गया है, वहां पर उस चारों ओर जैमर लगा दिया गया है। यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वही दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहां जहां पर संदिग्ध परीक्षा केंद्र थे उन परीक्षा केंद्रों को रद्द भी कर दिया गया है, उसे दोबारा परीक्षा केंद्र नहीं घोषित किया गया है। और चौथी सबसे बड़ी बात जो आ रही है, खुल करके सामने आ रही है कि लगातार वहां पर चाहे बात करें डीएम लेवल की बात करें, एसएसपी की बात करें या बात करें एडीएम की बात करें, सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें, सभी को इसकी निगरानी करते हुए नजर आएंगे। यानी कि प्रशासन जो है वो सभी केंद्रों पर अब जा करके उसकी जांच पड़ताल करेगी और संबंधित यदि कहीं कुछ धांधली पाई जाती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से तैयारियां की गई है प्रशासन के द्वारा, शासन खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं उत्तराखंड में कि कहीं दोबारा इस तरीके से उत्तराखंड में भी कहीं कुछ देखने को ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि फेयर जो एग्जाम है वो हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद और राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए।